कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कढ़ी पकौड़ी की सब्जी की रेसिपी। तो उसके लिए मैंने दो बड़े बर्तन लिए हैं। एक में हमें पकौड़ी का पेस्ट बनाना है और एक में हमें कढ़ी के लिए घोल तैयार करना है। तो ये मेरा बेसन है और मैं पकौड़ी बनाने वाली हूँ थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि बच्चे भी खा लेते हैं। तो मैं 3 चम्मच बड़े मैंने बेसन लिया है पकौड़ी के लिए। और अभी मैं कढ़ी के लिए भी मुझे बेसन लेना पड़ेगा, तो उसके लिए भी मैं बेसन ले लेती हूँ। अभी कढ़ी के लिए आपको जितनी कढ़ी बनानी उस हिसाब से आप बेसन ले। मैंने 2 चम्मच बेसन लिया है कढ़ी के घोल के लिए और 3 चम्मच मैंने पकौड़ी के लिए। अभी हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसाले आपको वही डालने हैं, नमक मिर्च हल्दी और धनिया पाउडर। तो अभी चलिए हम पहले पकौड़ी के लिए मसाला तैयार करते हैं। तो ये मेरा मसाला है, अभी मैं इसको इसमें डाल लेती हूँ। सबसे पहले आप धनिया पाउडर डाल लें, आप कोई सा भी पहले डाल सकते हैं। धनिया पाउडर डाल लें, हल्दी डाल लें, पकौड़ी में भी हल्दी डालते हैं इस वाली पकौड़ी में, क्योंकि ये हम कढ़ी के लिए बना रहे हैं। और आप मिर्च डाल लें और नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। और आप इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लें और आप घोल के लिए भी मसाले इसमें डाल लें। तो घोल में आपको हल्दी डालनी है, ये कढ़ी का घोल है। और उसके बाद आपको नमक डालना है और इसमें धनिया पाउडर आपको ऐड कर देना है। और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे आप तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। धनिया पाउडर ऑप्शनल है, नहीं है तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन है तो उससे थोड़ा सा टेस्ट अच्छा हो जाता है। और मैंने डाल दिया है। मिर्च आपको नहीं डालनी है, मिर्च आपको बाद में डालनी है जब आप छौंक लगाएंगे तब। घोल के अंदर पकौड़ी के अंदर मैंने मिर्च डाल दी है। तो फिर चलिए इन दोनों को अलग अलग चीज़ से इनका पेस्ट बना लेते हैं। ये मेरी छाछ है जो कि मैंने दही से बनाई है, इसको हम इसमें डाल लेंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसमें गांठें नहीं होनी चाहिए, एकदम फाइन पेस्ट होना चाहिए। और देखिए अच्छे से, अगर आपको गाढ़ा लग रहा हो तो आप आपकी छाछ खट्टी हो तो आप इसमें थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आपकी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और आपकी कढ़ी खट्टी नहीं लगेगी। तो ये मेरा कढ़ी का घोल का पेस्ट रेडी हो गया है। अभी हम पकौड़ी के पेस्ट को भी पानी से मिक्स कर लेते हैं और इसका भी हम पकौड़ी की तरह इसका घोल बना लेते हैं। पकौड़े का थोड़ा गाढ़ा बनता है, लेकिन पकौड़ी का थोड़ा पतला घोल बनता है। देखिए इतना पतला आपको बनाना है, क्योंकि पकौड़ी छोटी छोटी बनती है और इसके अंदर कोई मसाला ऐड नहीं होता, ना कोई टमाटर प्याज ऐड होता है, बस नमक मिर्च और धनिया पाउडर ही मैंने डाला है। तो ये मेरा छौंक है, लहसुन और प्याज, बस इतना ही डालना है, टमाटर आपको नहीं डालना है। और ये मेरे सूखे मसाले हैं और मैंने प्याज काट लिया और लहसुन को भी मैंने कूट लिया है। ये मेरा मीठे नीम के पत्ते हैं और एक तेज़ पत्ता है, ये ऑप्शनल है। ये राई है मेरी और ये जीरा है। ये सब आप राई अगर आप डालेंगे तो आपकी कढ़ी का टेस्ट अच्छा आएगा। और मीठे नीम मतलब आपको कढ़ी पत्ते तो आपको डालने ही हैं, वो तो बहुत अच्छे होते हैं और हेल्दी भी होते हैं और उससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो चलिए फिर तेल गरम हो गया है, पहले हम पकौड़ी बनाएंगे, कढ़ी हम बाद में बनाएंगे। आपको चम्मच से थोड़ा थोड़ा पेस्ट डालना है और अपने पकौड़े बनाने हैं। जब हम पकौड़े बनाते हैं तो घोल थोड़ा गाढ़ा होता है और उसमें हमारे साथ सब्जियां भी होती है, लेकिन जब हम पकौड़ी बनाते हैं तो हम बिना आलू प्याज की बनाते हैं, इसलिए हमें उसको थोड़ा पतला रखना होता है, चम्मच से ही हमें उसको डालना होता है। तो सारी पकौड़ी आप बना लें और फिर इनको आप निकाल लें, दोनों साइड से इनको अच्छे से ब्राउन होने तक सेक लें। और मेरी पकौड़ियाँ बन गई है तो मैं इनको निकाल लेती हूँ और बची हुई सारी पकौड़ियाँ भी बना लेते हैं। आप चाहें तो थोड़ी पकौड़ी भी डाल सकते हैं और आप चाहें तो बहुत सारी पकौड़ी भी डाल सकते हैं। पकौड़ी के साथ कढ़ी बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए मेरे सूखे मसाले हैं, अब हम अपनी कढ़ी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप एक तेज़ पत्ता लें, वो डाल दें, ये ऑप्शनल है, आपके पास है तो आप डाल सकते हैं। मैं हर सब्जी में डालती हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है और इससे थोड़ी सी खुशबू और टेस्ट भी आता है। तो ये देखिए कड़ी पत्ते डाल दिए हैं, इसको कई लोग मीठा नीम भी बोलते हैं। और राई भी मैंने डाल दी है, राई डलती है कढ़ी में। और अच्छे से भुन गए हैं मसाले कितने अच्छे से। अभी हम इसमें लहसुन डाल देते हैं जो कि मैंने कूट के रखी हुई थी, और लहसुन को भी हम अच्छे से ब्राउन होने तक इसको पका लेते हैं, क्योंकि लहसुन भी कच्ची नहीं होनी चाहिए। तो फिर अभी लहसुन को भी आप अच्छे से पका ले। जब आपकी लहसुन पक जाए, ब्राउन हो जाए, तब आप प्याज डाल दें। और आप देख रहे होंगे मेरी कढ़ाई में कितना कम तेल है, क्योंकि जब भी मैं कोई पकौड़ी वाला खाना बनाती हूँ तो मैं छौंक में बहुत ही कम तेल यूज़ करती हूँ। देखिए
आप प्याज भी कितनी अच्छे से ब्राउन हो गई है। अभी मुझे इस टाइम पे इसमें मिर्च डालनी है, क्योंकि मैंने घोल में मिर्च नहीं डाली थी, अगर आपको याद हो तो। अभी इसका ये फ़ायदा है कि जब भी आप छोंक में मिर्च डालेंगे, आपकी कोई भी तरीदार सब्जी रहेगी वो एकदम बहुत अच्छी बनेगी, तरी वाली बनेगी और बहुत अच्छा कलर आएगा उसका। आप इसको अब इस टाइम पे आप इसको इसमें घोल डाल दें कढ़ी का। इस टाइम पे आपको कढ़ी को नहीं छोड़ना है, चम्मच से चलाते रहना है, क्योंकि ये आपका दही है। अगर आप छोड़ देंगे तो आपकी कढ़ी फट जाएगी और आपका सारा खाना वेस्ट हो जाएगा। देखिए मेरी कढ़ी गाढ़ी हो गई है। अगर आपकी भी ऐसे प्रॉब्लम आए गाढ़ी हो जाए तो आप पानी भी डाल सकते हैं और अपना नमक मिर्च भी टेस्ट कर सकते हैं। बार बार आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पानी, अगर आप अमाउंट सही लेते हैं कढ़ी का और बेसन का। ये देखिए कितने अच्छे से 10-15 मिनट हो गए हैं और कैसे अच्छे से ये उबल रही है। जब ये ऐसे उबलने लगती है इसका मतलब होता है कि कढ़ी आपकी बन रही है मीडियम गैस पे, बाहर नहीं निकल रही है, बस खदक रही है और अच्छे से बन गई है। तो मेरी कढ़ी बनकर रेडी है। चलिए मैं आपको बड़ी बोल में निकाल के दिखाती हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं अच्छी वीडियो डालने की कोशिश करूँगी आपके लिए, जो कि बिना किसी एक्स्ट्रा सामान के बनती हो और कोई भी अपने घर पे इजी बना सकता है। तो चलिए कढ़ी बन गई है, कितना अच्छा कलर आया है। अभी हम इसमें पकौड़ी डाल देते हैं। आप पकौड़ी गैस पे भी डाल सकते हैं, लेकिन बाद में डालने का ये फ़ायदा है कि आपकी कढ़ी और पकौड़ियाँ अच्छे से कढ़ी में मिलती है, ना कि वो टूट जाती है। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू।